जब आप प्रधानमंत्री बने थे मोदी जी, आपको याद होगा आपने मुझे कहा था कि पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देना चाहिए, लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। आप प्रधानमंत्री बने, आपने नवाज शरीफ को इनवाइट कर लिया और फिर उनके यहाँ आप बर्थडे मनाने, केक काटने भी चले गए। 2008 में हम लोगों को 26/11 याद है, लेकिन अगर 2008 देखेंगे, शायद ही कोई महीना ऐसा गया है 2008 में जब कहीं न कहीं बड़ा बम धमाका न हुआ और बड़ी संख्या में लोग मारे न गए हो। पूरा 2008 का यही सिलसिला चलता रहा। 26/11 तो एक आखिरी टॉप था, ऐसा कह सकते हैं। इतनी सारी घटनाएं होने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। और तब जाकर के मैंने कहा था ये, और शायद आपकी अदालत में मैंने एक बार कहा था कि लव लेटर लिखना बंद करो। और आपने देखा होगा वो लव लेटर लिखते थे, मोदी लड़ाकू विमान भेजता है। आपको लगता है कि नवाज शरीफ के यहां जाना एक गलती थी, क्योंकि बाद में उन्होंने यहां आतंकवादी हमले करवाए? जब वो शपथ समारोह में आए थे, तो जो मैंने आपको रशिया की बात बताई थी, उसी दिन मैं अफगानिस्तान दूसरे दिन गया था। मेरा अफगानिस्तान में कार्यक्रम था और शाम को मुझे हिंदुस्तान लौटना था, क्योंकि अटल जी का 25 दिसंबर जन्मदिन था। तो मैंने जन्मदिन की बधाई के लिए नवाज शरीफ को फ़ोन किया था काबुल से। तो मैंने कहा, मियाँ साहब कहाँ हो? तो उन्होंने कहा, मैं लाहौर हूँ। मैंने कहा, यार कमाल हो, तुम रावलपिंडी रहते नहीं हो, लाहौर रहते हो। तो उन्होंने कहा कि मेरी भांजी की शादी है, इसलिए मैं लाहौर आया हूँ और परिवार के सब लोग यहाँ पर हैं। तो ऐसे पूछा, आप कहाँ? मैं कहा, मैं काबुल हूँ और हिंदुस्तान जा रहा हूँ। तो बोले, आप यहाँ होकर के जाइए। मैंने कहा, भाई अब अचानक तो कैसे बनाऊँगा? नहीं, बोले आप जाते हैं, एक बोले हम 10 मिनट के लिए मिल लेंगे, आप आइए। तो मैंने हमारे विदेश मंत्री सुषमा जी को फ़ोन किया काबुल से। मैंने उनसे कहा कि भाई मैं तो धर्म संकट में फंसा हूँ, मैंने इनको बधाई के लिए फ़ोन किया और उनका बड़ा आग्रह है और मेरा मन करता है कि जाएं तो अच्छा रहेगा, आपका क्या मत है? बोले, मुझे अच्छा लगता है कि आप ही तय करो। बाद में मैंने हमारे NSA को, SP जी को, सबको बुलाया, तो सब परेशान थे कि साहब हमारे पास न वीज़ा है, न सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, न वहाँ कोई अता पता है, सीधे जाके लैंड कर। मैंने कहा, चलो यार देखा जाएगा। तो हम लाहौर गए एक सदिच्छा से, क्योंकि वो मेरे यहाँ शपथ समारोह में आया, तो मुझे लगता था शायद ये जेन्युइन व्यक्ति हैं, कुछ कर पाएंगे और मुझे सिर्फ कर्सी कॉल करना है। तो हम करीब आए, वहाँ पहुँचे तो उनका भाई मेरे हेलीकॉप्टर में मेरे घर जाना होगा। नॉर्मली एक देश का मुखिया दूसरे देश में किसी दूसरे के जहाज में नहीं बैठता है, सोचता है 50 बार। मैंने कहा, चलो यार। तो हम उनके हेलीकॉप्टर में बैठ गए। तो उनके हेलीकॉप्टर में हम गए, उनके परिवारजनों से मिले, चाय वगैरह पिया, गुड़ी गुड़ी बातें हुई, बाकी तो कोई सीरियस नहीं। काफ़ी लोग थे हम लोग। लेकिन पूरे पाकिस्तान में एक मैसेज गया कि भारत सचमुच में पाकिस्तान का बुरा नहीं चाहता है। और ये सबसे बड़ी सफलता थी मेरी 1 घंटे की इस विजिट की। कॉमन मैन, पाकिस्तान के कॉमन मैन के दिल में जो झूठ फैलाया गया था, उसको मैसेज चला गया कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की आवाम का भला चाहता है।